हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन के भी बता दें, ये भी मिनिममली एग्जाम वेटेज जो है इसका वेटेज कितना है, 4 मार्क्स का ही होने वाला है, जैसे हमारा ज्योमेट्रिक मीन का वेटेज था। ठीक है। बोलता है इसका यूज़ कहाँ पर करा जाता है, तो हार्मोनिक मीन का जो बेसिक यूज़ होता है वो जो प्रॉब्लम्स आती हैं स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम जितनी भी होती हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होगी उस केस में हम किसका यूज़ करेंगे, हार्मोनिक मीन का यूज़ करेंगे। जनरली इसके मेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम हमारे अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये किसके लिए प्रॉब्लम्स मेनली अराइज होंगी, स्पीड एंड डिस्टेंस के केसेस में। और प्लस इसके कुछ लिंक होते हैं जो हमें लास्ट में देखना पड़ेगा, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इन तीनों के बीच का रिलेशन। तो पहले इसकी प्रॉब्लम्स हमें देखनी है, प्लस ये वाला चीज़ हम सबसे लास्ट में कंक्लूड करेंगे। क्लियर है। अभी स्टार्ट करते हैं। तो अगेन हमारा जो स्टार्ट करने का तरीका है कि सीरीज़ 3 टाइप की होने वाली है, इंडिविजुअल सीरीज़। 3 टाइप की सीरीज़ है, पहले कौन सा, इंडिविजुअल, दूसरा डिस्क्रीट और तीसरा कंटिन्यूअस। क्लियर है। तीनों टाइप के सीरीज होंगे और तीनों टाइप के इसके फॉर्मूले होने वाले हैं। तो हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, बोलता है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमें जो हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है, तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है एच एम इजिकल्स टू हार्मोनिक मीन इजिकल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने भी हैं डिवाइड बाई 1 अपॉन में पहला ऑब्जर्वेशन, फिर 1 अपॉन में दूसरा ऑब्जर्वेशन, डॉट 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 एंड एट द एंड 1 अपॉन में एक्स एन। ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा इंडिविजुअल सीरीज का। क्लियर है। वहाँ पे हमें नंबर्स दे देगा, हमें क्या करना है, जितने जैसे 4 नंबर दे दिए, 3, 5, 7, 8, तो नंबर टोटल कितना होगा, 4। फिर ऐसे उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, 1/3 प्लस 1/4, इस टाइप से करना है। दूसरा तरीका, तो हमारी दूसरी सीरीज होती है वो कौन सी है, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस की सीरीज अब तक तो समझ में आ गया होगा कि दोनों के फॉर्मूले क्या होते हैं, लगभग सेम ही होते हैं, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है। दोनों का हम सेम ही फॉर्मूले पुटअप कर देना है, बस एक्स का फर्क होता है, एक्स वहाँ पर डायरेक्टली दिया रहता है, यहाँ पे एक्स का मतलब मिड पॉइंट होता है कंटिन्यूस सीरीज के अंदर। क्लियर है। अब बोला यहाँ पे हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है, तो हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिग्मा एफ अपॉन में सिग्मा सॉरी सिग्मा एफ अपॉन में F1/x1 प्लस F2/x2 प्लस F3/x3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से करते चले जाते हैं हम। यानी अगर मैं इसको सिंपली लिख दूं तो एच एम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एच एम इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्लियर है, डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ आई अपॉन में एक्स आई, वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 से लेकर n तक। इस टाइप से कर सकते हो आप, इसे फॉर्मूला लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर बेटर देखने के लिए हमें अच्छा ये वाला रहता है। हम लोग इसको प्रॉपर टेबल के अकॉर्डिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हमने सारे के सारे फॉर्मूले देख लिए, आप इसको कॉपी में पुटअप कर लो। अब देन आफ्टर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, हम इसके 1 बाय 1 प्रॉब्लम्स देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज से। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। बोल रहा है फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। नंबर्स क्या क्या है हमारे पास, 2, 3, 6, 8, 10। तो अब बोला इनका हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करो। तो हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करने के लिए पहले सबसे पहले पता चल गया सिंगल सिंगल नंबर है, यानी ये इंडिविजुअल सीरीज के नंबर है सारे के सारे। तो ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, ये पता चला। अब इसका इसका सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है। तो एच एम का फॉर्मूला क्या होता है, एच एम इज इक्वल्स टू एन अपॉन में 1/x1, 1/x2 प्लस 1/x3, जितने नंबर हो मतलब उसे 1 अपॉन में लिखना स्टार्ट कर दो, प्लस 1 अपॉन में x5। 5 नंबर है तो हमने 5 को लिख दिया। अगर मैं इसी को फॉर्मूले में पुट करूँ तो कितना हो जाएगा, 5 अपॉन में पहला नंबर कितना है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/10, इस टाइप से हो जाएगा ये। अब बोलता है इस चीज़ को सॉल्व करो, तो कभी भी याद रखना आपको ये सारी चीज़ें एलसीएम लेके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब कैलकुलेटर अलाउड है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को कैलकुलेटर के ऊपर करना स्टार्ट करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये, जैसे हम ये लिखेंगे इसको 5 डिवाइड बाई 1 को 2 से डिवाइड कर देना डायरेक्टली, तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, 0.5 प्लस 3 को डिवाइड करेंगे, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.3333 प्लस 6 को डिवाइड करें, 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.1667 कर लेना, प्लस 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.125। ऐसे ही 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1। और लास्ट में हमें क्या करना है, इन सब का टोटल करना है। क्लियर है। तो टोटल करने के लिए क्या करेंगे, आप 1/1 सबको ऐड कर देना, ये हो जाएगा 1.2249 या फिर 1.2250 भी कर सकते हो इसको, ये आ जाएगा। अब इसको नॉर्मल डिवाइड करके सॉल्व कर लो,
तो कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाई दिस, हो जाएगा 4.08। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑटोमेटिकली सिंपल तरीके से हो भी जाएगा। तो करना क्या होता है, सारे के सारे नंबर्स हमने रखे, फिर नंबर्स के बाद हमने क्या करा, इन सबको 1/2 + 1/3 को कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करा, एंड देन आफ्टर इसको सिंप्लीफाई कर दिया। क्लियर है। अब क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, खासतौर पर जब हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं, तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए ये रफली है, क्वेश्चन का पार्ट यहाँ तक खत्म हो चुका है, आप लोग इसको कॉपी कर लेना, फिफ्थ का सेकंड पार्ट था ये। इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्या कर सकते हैं आप, इस तरीके से इसको फॉलो कर सकते हो कि जैसे आपको बार बार ये करना पड़ रहा था 1/2, 1/3, 1/6। तो जब ये ऊपर 1 होता है ना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है, आप इन नंबरों को ऐसे टाइप कर लेना, जैसे 2, डायरेक्टली 2 टाइप करके 2 डिवाइड और इजिकल्स टू कर लेना, आपका यही वाला नंबर आ जाएगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, जैसे ये हमारा 2 डिवाइड इजिकल्स टू, देखो डायरेक्टली 0.5 आ गया, इसीलिए नेक्स्ट वाला करेंगे तो 3 डिवाइड इजिकल्स टू, फिर देन आफ्टर 6 डिवाइड इजिकल्स टू, बीच में कोई और बटन मत दबाना, फिर ये हो जाएगा हमारा 8 डिवाइड इजिकल्स टू, 10 डिवाइड इजिकल्स टू, इस टाइप से कर लिया हमने। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, हम करेंगे 3 डिवाइड इजिकल्स टू, इस तरीके से हमारा क्या था 6 डिवाइड इजिकल्स टू, 8 डिवाइड इजिकल्स टू, और देन आफ्टर 10 डिवाइड और इजिकल्स टू। ये सारी की सारी वैल्यूज देखो वही आ रही है जो हमने यहाँ निकाली थी। क्लियर है। अब लास्ट में मुझे क्या करना था, इन सबको जोड़ना था, तो इन सबको जोड़ने के लिए क्या करना है, अगर आपने मेरे वाले तरीके से नंबर टाइप करे होंगे, बीच में कोई और बटन नहीं दबाया होगा, तो डायरेक्टली आप GT प्रेस कर दो, उनका टोटल भी निकल के आ जाएगा। तो इसके बाद मतलब ये सारे बटन दबाने के बाद हमें कौन सा बटन प्रेस करना है, GT का बटन प्रेस करना है, ये वाला जो ऊपर लिखा हुआ है। क्लियर है। अब मुझे क्या करना था, ये नंबर आ गया, अब मुझे 5 को डिवाइड करना है इस नंबर से, या तो आप सिंपली अब यहाँ पे पहुँच गए तो आप डायरेक्टली 5 को डिवाइड भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं मैं फर्दर इसी को कैलकुलेटर के ऊपर ही कंटिन्यू करूँ, तो क्या करो, इसके जस्ट बाद आप M+= का बटन दबा दो। तो M+= का बटन ये देखो नीचे हैगा, M+= वाला बटन, इस वाले को, इसको प्रेस कर देंगे। क्लियर है। थोड़ा सा लेंदी लगेगा बट ये कैलकुलेटर चलाना ईजी हो जाएगा। अब हमें क्या करना था, 5 को डिवाइड करना है उस नंबर से, तो फिर हम टाइप कर लेंगे यहाँ पे 5 को डिवाइड करना था, जो नंबर हमारा आया था 1.2249 वाला नंबर। तो अगर हमें वही नंबर सीन करना है, तो सिंपल आपने जो मेमोरी में सेव करा है उसे बाहर निकालने के लिए आप MRC का बटन दबा दो, कितना आ जाएगा 1.2249। देखो वही सेम नंबर है जो हमने कैलकुलेटर पे लिखा था स्टार्टिंग में, 1.2249। जैसे आपने बटन दबाया, इसके बाद आप इजिकल्स का बटन दबा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो M+= के बाद क्या करना है, आप ऊपर वाला नंबर टाइप करो, इसके बाद MRC का बटन दबाओ और इजिकल्स का बटन दबा दो। क्लियर है। सिंपल सा स्टेप है। तो जनरली आपके लिए यहाँ तक का आप फॉलो कर लेना, इसके वाले पार्ट के लिए नीचे वाली लाइन को छोड़ भी सकते हो। करना क्या होता है, जैसे ये 1/1 में सारे नंबर दिख रहे हैं, खासतौर पे इंडिविजुअल सीरीज में, आप डायरेक्टली नीचे वाला नंबर टाइप करो और इजिकल्स टू का बटन दबा दो, जैसे 2 डिवाइड इजिकल्स टू, 3 डिवाइड इजिकल्स टू, 6 डिवाइड इजिकल्स टू, 8, फिर 10 करा। देन आफ्टर इसको आपको सबको टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, GT का बटन प्रेस कर देना। GT का बटन प्रेस करने के बाद उसको सेव करने के लिए M+= का बटन प्रेस कर देंगे, और देन आफ्टर जो भी ऊपर नंबर जैसे 5 था या जो भी नंबर था उसको टाइप करके 5 डिवाइड, फिर MRC का बटन दबा के आप इजिकल्स टू का बटन प्रेस कर सकते हैं। तो ये था पूरा आंसर, फाइनल आंसर जो है कॉपी के ऊपर करने का। जनरली ये सारी ट्रिक्स उसके लिए होते हैं जिन एग्जाम्स के अंदर कैलकुलेटर अलाउड होता है, बट कॉपी पेन अलाउड नहीं होता, टाइम कम रहता है। फॉर एग्जांपल CA फाउंडेशन के लिए हो गया, तो उन चीज़ों पे सारी चीज़ें काम आती है। जनरली आप पेपर में टाइम सेव करने के लिए अगर यहाँ तक भी आपने कर लिया तो आपने अपना बहुत टाइम सेव कर लिया। क्लियर है। तो ये था हमारा इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज। हाँ, तो डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में क्या बोल रहा है, फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हार्मोनिक मीन निकालना है। देखो अपने को X और F दिया हुआ है, अब सिंपली क्या करना है, फॉर्मूले में पुटअप करना है। तो मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन देख लो आप एक बार। क्लियर है। तो क्या क्या हमारे पास था, X और F दिया हुआ था, हमने दोनों को इस तरीके से लिख दिया, सिग्मा F का टोटल निकाल दिया हमने। क्लियर है। अब एक यहाँ पे कॉलम बना दिया हमने F/X। याद करो नीचे फॉर्मूले में एक जरूरत पड़ रही थी ना, सिग्मा F/F/X। तो यहाँ पे निकालेंगे, मतलब 8 को डिवाइड करना है किससे, 20 से। तो आप कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्टली ये कर लेना, इसको लिख के मत दिखाना, उसमें समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8/20, 0.4 समथिंग हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से 12/30 कर लेंगे, 0.4 आ जाएगा। 20/40 कर लो, 0.5 आ जाएगा जहाँ तक है। ठीक है। ऐसे 10/50 करेंगे, 0.2। ऐसे 6/60 कर लेंगे, 6/60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1। एंड लास्ट में 4/70 करेंगे तो आ जाएगा
0.571। अब लास्ट में इन सबका टोटल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको इजीली टोटल कर लो। सिग्मा एफ बाई एक्स निकल जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा टोटल करने के लिए 1.6571। आगे 428 समथिंग कुछ भी आ सकता है आप लोग, ठीक है, आप देख लेना उसके अंदर जितना भी। मैं तो पॉइंट के बाद 48 तक ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और हमें क्या निकालना है इसके बाद, इसका एच एम फाइंड आउट करना है। तो हम लोग एच एम का फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं। एच एम का फॉर्मूला क्या होता है, हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ अपॉन में सिग्मा एफ बाई एक्स। सिग्मा एफ की वैल्यू आपने निकाल दी, कितनी है 60 है, और एफ बाई एक्स कितना है 1.6571। क्लियर है, तो कितना आ जाएगा 60 डिवाइड बाई 1.6571, तो हो जाएगा 36.20। 36.20 ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। हाँ, तो डिस्क्रीट सीरीज करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। एक्स और एफ दिया रहता है, हमें एफ बाई एक्स फाइंड आउट करना है सबसे पहले, लास्ट में इसका टोटल करो और फॉर्मूले में पुट कर दो। क्लियर है, डिस्क्रीट सीरीज में इतना ही है। जो नेक्स्ट सीरीज है वो कौन सी हमारे लिए, कंटिन्यूअस सीरीज है। कंटिन्यूअस सीरीज भी लगभग ऐसे ही जाने वाली है, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन आता है उसके अंदर भी, उसका भी हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन के लिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप 7 देख लीजिए। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 7 होप सो विजिबल होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, मार्क्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब हमें क्या जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, एक्स फाइंड आउट करना है, तो एक्स निकाल लेते हैं अभी हम। तो इसको फॉर्मूले को हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो कंटिन्यूअस सीरीज में क्या क्या होता है, क्लास इंटरवल और एफ हमें दिए हुए रहते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है, क्लास इंटरवल्स को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो मतलब इस तरीके से इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे। तो ये चीज़ हमने काफ़ी सारी उसमें देख ली है क्वेश्चंस में, तो डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ। होप्स तो आपको पता होगा कि इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। इस तरीके से यहाँ पे 15, 25, 35, 45 एंड 55। हाँ, एक्स भी मिल गया। हमारा नेक्स्ट कॉलम क्या होता है, एफ बाई एक्स का मतलब क्या करना है, 10 को डिवाइड करना है 5 से। तो बस मैं एक लिख के दिखा रहा हूँ, बाकी सारे आपको खुद करना है। 10 डिवाइड बाई 5 करोगे कितना आ जाएगा 2। 15 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। इस तरीके 30 डिवाइड बाई 25 करोगे, 30 डिवाइड बाई 25 1.2। 25 डिवाइड बाई 35 0.7143 कर लेना इसको। सिमिलरली 25 डिवाइड बाई 45 0.555 एंड 5। और लास्ट वाला कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 55 0.3636। और लास्ट में क्या करो, इन सबका टोटल कर मारो। टोटल करके कितना आएगा इसका, हाँ तो इसका करेंगे टोटल कितना आ जाएगा इसका 5.8334। अब सिग्मा एफ बाई एक्स रखते हैं तो कितना आ जाएगा 125 डिवाइड बाई 5.8334। ये पॉइंट में कैलकुलेशन हो सकता है, मे बी आपका एक आध पॉइंट के बाद डिफरेंस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राउंड ऑफ का दिक्कत है वो। हाँ, तो इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके कितना आ जाएगा 21.428, यानी अप्रोक्सीमेट 21.43 कर लेना इसको। क्लियर है, ये हमारा क्या निकल जाएगा, हार्मोनिक मीन निकल जाएगा। तो सिमिलरली बस फर्क क्या होता है, कंटिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में एक्स निकालना होता है हमें यहाँ पर, और इसके बाद करने का पूरा प्रोसेस सेम होता है। तो यही सेम चीज़ को फॉलो करेंगे। तो मतलब अभी तक हमने क्या क्या निपटा दिया, इंडिविजुअल सीरीज के हमने क्वेश्चन खत्म कर लिए, इंडिविजुअल के साथ साथ डिस्क्रीट भी देख लिया हमने और कंटिन्यूअस भी देख लिए। अब इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 9 में बोल रहा है एन एरोप्लेन कवर द 4 साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। देखो जैसे बोला स्क्वायर की चारों साइड्स कवर करता है, इसका मतलब हर साइड से जो उसका डिस्टेंस है वो सेम होने वाला है, क्योंकि स्क्वायर का हमें पता है ना चारों साइड सेम होती है। बोला है एट अ स्पीड ऑफ 1000, 2000, 3000 एंड 4000 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। चारों साइड की स्पीड्स बता रहा है वो, कि पहली साइड से उसकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर रहती है, दूसरी साइड से 2000, तीसरी 3000, चौथी से 4000। बोला यूज द करेक्ट मीन टू फाइंड द एवरेज। बोला आप करेक्ट मीन का यूज करके इसका एवरेज फाइंड आउट करो। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल देखो इसके अंदर सबसे पहले देखो क्वेश्चन किस चीज़ का है, क्वेश्चन स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो एक चीज़ तो दिमाग में आ जानी चाहिए कि क्वेश्चन कभी बोलेगा नहीं हार्मोनिक मीन निकालो, वो तो तुमसे एक वर्ड यूज करेगा सिंपल, एवरेज, एवरेज निकालो। अब चूंकि इसने स्पीड बोला हुआ है, तो बेसिक में हमने बताया था कि स्पीड की बात जब करते हैं तो वहाँ पे हम हार्मोनिक मीन यूज करते हैं स्पीड एंड डिस्टेंस के केसेस में। तो हम जनरली यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, अब हार्मोनिक मीन यूज करने वाले हैं। चूंकि देखो इसकी चारों साइड्स अलग अलग नहीं है, सेम सेम डिस्टेंस वाली साइड्स है, क्योंकि ये स्क्वायर शेप है, तो इसकी जो स्पीड्स है उसको इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन मान के कर लेंगे हम। ठीक है, अगर भैया डिस्टेंस अलग अलग होते तो क्या करते हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिक लास्ट में प्रॉब्लम्स हम उनको सॉल्व कर देंगे। फिलहाल में इतना याद रखो, जब सारे डिस्टेंस सेम कवर करते हैं तो उसको जनरली हम इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन बना देते हैं। तो यानी अगर मुझे हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास 4 स्पीड्स हैं
और फॉर्मूला होता है ना, n अपॉन में 1+x1 प्लस 1+x2 प्लस 1/x3 प्लस 1/x4, इस टाइप से इस फॉर्मूले में पुटअप कर दो। 1000 1/2000 प्लस 1/3000 प्लस 1/4000, सबको रख दिया। और अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ऐसे केसेस में एलसीएम से सॉल्व ना करके हम लोग क्या करना है, डायरेक्टली कैलकुलेटर का यूज़ करना है। तो जब भी 1 होता है तो क्या करते हैं, 1000 डिवाइड इजिकल्स टू जो भी है उसे लिखते चले जाओ, 4 डिवाइड बाई 0.001 प्लस 2000 डिवाइड इजिकल्स टू 0.0005 प्लस 3000 डिवाइड इजिकल्स टू 0.00033 प्लस 4000 डिवाइड इजिकल्स टू हो जाएगा 0.0025 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इन चारों का सम करना और 4 से डिवाइड कर देना। तो इन चारों का सम करने के लिए अगर आपने कैलकुलेटर में मेरे वाले तरीके से निकाला होगा कि वही 1000 डिवाइड इजिकल्स टू 2000 डिवाइड इजिकल्स टू 3000 डिवाइड इजिकल्स टू 4000 डिवाइड इजिकल्स टू, तो आपके सारे नंबर भी आ गए होंगे। आपको टोटल करने के लिए सिर्फ जीटी प्रेस करना है। जीटी प्रेस करते ही कितना आ जाएगा, 0.002083। आप जैसे जीटी प्रेस करोगे आपका ये वाला नंबर स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। स्टार्टिंग में परेशान होने की जरूरत नहीं, कभी कभी लगता है कि नंबर अजीब से आ रहे हैं, बट वो मैनेजेबल हो जाता है। लास्ट में आते आते आपके आंसर सही आ जाएंगे। क्लियर है। अब इसको हमें क्या करना है, मेमोरी में सेव करा, 4 डिवाइड उस नंबर से डिवाइड करना है, डिवाइड कर दो। इसकी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 90-20 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी नॉर्मल स्पीड हो जाएगी। अच्छा, अगर हमने एवरेज का मतलब अगर हम अरिथमेटिक मीन यूज़ करते हैं, चारों को ऐड करते हैं फिर 4 से डिवाइड करते हैं, तो जनरली 2500 किलोमीटर पर आवर स्पीड आती है, जो कि गलत हो जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से यूज़ करना है। जनरली जैसे हार्मोनिक मीन के बाद ज्योमेट्रिक मीन की बात करें, वो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज में यूज़ होता है। अरिथमेटिक मीन नॉर्मल है, जब कुछ समझ में नहीं आता तो फिर उसका यूज़ करते हैं। मीडियन हमेशा पोजीशन बताने के लिए यूज़ होता है। मोड हो हमारा, तो वो हमारे को ट्रेंड एनालिसिस के लिए पता करता है कि जब हमें ट्रेंड जानना हो हम मोड का यूज़ करते हैं। तो ये सारी की सारी उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। आप फॉर्मूले वाली चीज़ें तो आपने पहले ही सीख ली। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना हमें। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 खत्म करा। क्वेश्चन नंबर 10 को हम अभी थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद उसे कंटिन्यू कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, बोला ए कार ट्रेवल 50 किलोमीटर फ्रॉम प्लेन टू ए हिल स्टेशन एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। बोला कोई कार है, एक प्लेन से हिल स्टेशन की तरफ जाती है, उसकी स्पीड कितनी रहती है, 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, वहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस भी बताया हमें कितना, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बोला इफ इट देन मेक्स द रिटर्न ट्रिप एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। फिर वहां से आने की ट्रिप की स्पीड बता रहा है कितनी है, हिल से नीचे की तरफ आएंगे तो 60 किलोमीटर पर आवर है। अब बोला फाइंड द एवरेज स्पीड पर आवर। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द एवरेज स्पीड पर आवर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये चीज़ चेक करो कि अगर हम प्लेन से हिल की तरफ जा रहे हैं ऐसे कुछ, तो जाहिर सी बात है यहाँ जाने की स्पीड लो रहने वाली है। तो जाने की स्पीड उसने दी है 40 किलोमीटर पर आवर, और तुम सेम इसी डिस्टेंस से नीचे रिटर्न भी तो हो रहे होगे, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब मैं कह दूं कि बीच का डिफरेंस तो कभी चेंज ही नहीं हुआ, और जैसे बीच का डिफरेंस चेंज नहीं हुआ तो ये समझ में आ गया हम लोग को ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन होने वाला है। तो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन होता है, तो वहाँ पे अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, हार्मोनिक मीन वाला। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या बोलता है, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बोलता है कि जितने नंबर ऑफ आउटकम्स हो प्लस डिवाइड बाई दोनों, 1 में पहले वाले की स्पीड प्लस 1 में दूसरे वाले की स्पीड। तो मतलब 2 में इसको डिवाइड कर लो आप, तो कितना आ जाएगा 40, वही अपने वाले तरीके से 40 डिवाइड इजिकल्स टू कर देंगे तो 0.025 आ जाएगा, प्लस 60 डिवाइड इजिकल्स टू कर दोगे आप तो ये 0.1667 समथिंग आ जाएगा, 0.1667 है ये। ठीक है, बाद में इसको ऐड कर लेना, तो ऐड करें कितना आ जाएगा, 2 में 0.04167, और लास्ट में क्या करो 2 को डिवाइड कर लो इससे, तो 2 डिवाइड MRC इजिकल्स टू आपने कैलकुलेटर पे करा होगा, तो इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। छोटा सा बेसिक क्वेश्चन था। हमें ये कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि इंडिविजुअल सीरीज का है, तो बस ये चीज़ चेक करो क्या बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या। अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा है तब तो वो अदर तरीके से होगा, वो लास्ट में मैंने बताया ना, लास्ट के क्वेश्चन वैसे ही होने हैं। हाँ, अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तब हमें इतना जरूरत नहीं वो करने की, डायरेक्टली आप इसे इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन मांगने कंप्लीट कर दोगे। क्लियर है, बेसिक सा क्वेश्चन था। इसी की तरीके से सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। 12 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है अ मैन ट्रेवल बाई ए कार फॉर 3 days। बोला कोई बंदा है कार से कितना ट्रैवल करता है, 3 दिन के लिए ट्रैवल करता है। ऑन द फर्स्ट डे ही ड्रॉव फॉर 10 hours एट 48 किलोमीटर पर आवर।
मतलब पहले दिन उसने 10 घंटे तक कार ड्राइव करी जिसकी स्पीड कितनी थी 48 किलोमीटर पर आवर। ऑन द सेकेंड डे ही ड्रॉव 12 आवर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। दूसरे दिन उसने कितने तरीके से गाड़ी चलाई, मतलब 12 घंटे कार ड्राइव कर रहा है लेकिन उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। एंड ऑन द लास्ट डे ही ड्रॉप 15 आवर एट 32 किलोमीटर पर आवर। और लास्ट डे बता रहा है उसने 15 घंटे गाड़ी चलाई है, उसकी स्पीड कितनी है 32 किलोमीटर पर आवर। मतलब व्हाट इज द एवरेज स्पीड या फिर व्हाट वाज द एवरेज स्पीड। तो देखो आप सबसे पहले चेक करो क्या डिस्टेंस चेंज हो रहा है। सबसे पहले दिन उसने खुद ही बोल दिया ही कवर 480 किलोमीटर ईच डे। पर डे वो इतना इतना किलोमीटर कवर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस तो सेम हो रहा ही ना। अब ये मत दिखना है कि आना जाना कर रहा है, बस डिस्टेंस देखो कवर तो उतना ही सेम कर रहा है। तो मतलब इससे भी हमें पता चल गया ये क्वेश्चन कैसे करना है, हमें इंडिविजुअल सीरीज की तरह करना है। तो इसको भी हम एज ए इंडिविजुअल सीरीज से अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो हमारे पास नॉर्मली 3 स्पीड है। पहली स्पीड कौन सी है 48 किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड तीसरी स्पीड कितनी है 32 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसको निकालना है तो मैं क्या करूँगा, अगर एवरेज स्पीड निकालनी है मेरे को तो मैं सिंपली कर लूँगा। 3 स्पीड्स है अपने पास, 1 अपॉन में पहली स्पीड कितनी थी 48 किलोमीटर पर आवर, दूसरी थी 40 किलोमीटर पर आवर और तीसरी 32 किलोमीटर पर आवर। सिंपली इसको सॉल्व कर दो, जो भी आया आपका आंसर आ जाएगा। अगर करना है तो 48 डिवाइड इजिकल्स टू 0.02083 प्लस ऐसे 40 डिवाइड इजिकल्स टू करोगे आप तो 0.025 और लास्ट वाला 32 डिवाइड इजिकल्स टू 0.03125। क्लियर है। इन सबको ऐड करो और इसके अपॉन में लिख दो 0.07708 और इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा 3 डिवाइड जो भी नंबर है आपका ये नीचे था उससे डिवाइड करोगे 38.92 किलोमीटर पर आवर। इस टाइप से आपकी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर, ये नॉर्मली जो हमने ऊपर करा था क्वेश्चन नंबर 11 था इधर वाला, ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 है ये हमारा। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन भी हैंड टू हैंड कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।